मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुतादिद बार हमने आपको शऊर और आगाही देने के लिए प्रोग्राम्स किए और ये दिखाने की कोशिश की कि लोगों के अकीदे कितने कमज़ोर हो गए कि वो अपने परवरदिगार से दूर होते जा रहे हैं और जितने भी ये 2 नंबर बाबा और जाली बाबा जो होते हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं, उनसे अपनी मुश्किलात का हल मालूम करने की कोशिश करते हैं, जबकि देने वाली ज़ात एक ही है परवरदिगार की, उससे दूरी है और इन जैसे बाबाओं की जो है वो दुकानें चल रही हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि लोगों के अकीदे किस हद तक जो हैं वो कमज़ोर हैं और इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। टीम मैं हूँ कौन मुतअद्दिद बार अपने अवाम को शऊर और आगाही देने के लिए बहुत से प्रोग्राम करता रहा है ताकि हमारी मासूम अवाम को कोई भी बेवकूफ न बना सके। हमारी टीम ने एक प्रोग्राम नशर किया था जिसमें तोते वाली सरकार को दिखाया गया था। उस प्रोग्राम को नाजरीन ने बहुत सराहा। आइए उस प्रोग्राम की कुछ झलकियां देखते हैं। जा नाम नंबर लिखवा दे, जा। इस बार टीम मैं हूँ कौन ने एक और ढोंगी बाबा को बेनकाब करने और लोगों को शऊर देने की एक और कोशिश की है। टीम मैं हूँ कौन पहुंची कब्रिस्तान और अपने प्रोग्राम का इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए एक जगह का इंतखाब किया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उस कब्रिस्तान में जहां हमारी टीम मौजूद थी वहां पर लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। वो लोग हमारी टीम के नुमाइंदे को एक पहुंचा हुआ बाबा समझ रहे थे। हमारे नुमाइंदे ने अपने कैमरामैन से कैमरा छुपाने को कहा और लोगों को अपने पास आने दिया। हाँ अम्मा, क्या हुआ? बाबा यहाँ एक बाबा थे, उसको कत्ल कर दिया। उसका हमारे को पता लगाओ किसने मारा है। गर्दन काट दिए, कत्ल कर दिए बिल्कुल। उसके 2 तालाब है, उससे हमारी हंसते बोलते रहते थे, पानी बेचता था। वो रोटी देखे उसके 2 बेटे हैं, उसका घर नहीं पता है? बाबा की कब्र बनाई तुमने? नहीं, रेडी वालों ने नहीं दी। रेडी वालों ने दी नहीं? अच्छा, दफनाएंगे। कौन थे बाबा? वो पानी से सप्लाई करता था? पानी मतलब खालिद नाम है। आपकी मेहरबानी होगी। मतलब गंदा अमल करता था ना। नहीं, मेरे भी पुतले निकाले उन्होंने कब्र। तुम्हारे पुतले निकाले? हाँ, मेरे सही, मुझे सही करा बहुत। मैं तो बहुत ही पागल थी। दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। रुक जाओ अभी। ये बाबा कब्रों की रूह नहीं जा रही। कब्रों की रूह नहीं जा रही? हाँ, ये कब्रों की रूह। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे कब्रिस्तान में? मैं अल्लाह के नाम पे हूँ। तो मेरा आदमी, मेरा कोई सहारा नहीं है। भूखी रहती हूँ, उठ के मैं गुजारा करती हूँ। मैं अब्बा भी मर गए, अम्मा भी मर गई। ये बड़ी भी कब्रिस्तान में ही रहती थी और ये किसी जमाने में पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर काम करती थी। नौकरी छोड़कर कब्रिस्तान में ही रहती हैं और हमारे नुमाइंदे को बाबा जी के गेटअप में देखकर अपनी परेशानी के हल की तलाश में हमारे नुमाइंदे के पास आ गई। अब इन बेचारी बड़ी बी को क्या मालूम था कि हमारे नुमाइंदे ने इनको जो दम किया है वो महज एक धोखा ही था। ये बाबा जी इस कब्रिस्तान में ही वाक़े एक जगह के खिदमत गुजार हैं और हमारे नुमाइंदे को बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझकर उसके पास दुआ करवाने के लिए आए हैं। हमारी टीम अपने प्रोग्राम का इंट्रो रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी था, लेकिन हमारी टीम के गेटअप की वजह से ये लोग हमारी टीम के इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। सब अच्छा होगा। दुआ कर। जब तक किसी शख्स का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ पक्का ताल्लुक नहीं है और उसने अपनी ज़ाहिरी और बातनी तौर पर जो ज़िंदगी है शरीयत के मुताबिक पूरी तरह से ढाल नहीं ली, उस वक़्त तक उसके पढ़े हुए वज़ाइफ जो है वो असर नहीं करेंगे। कब्रिस्तान से निकलकर टीम मैं हूँ कौन को मजीद रिकॉर्डिंग करना थी, इसीलिए हमने एक जगह दोबारा गेटअप किया और सुरजानी टाउन की मेन रोड पर एक चौरंगी के पास अपना डेरा लगाने का फैसला किया। एक बार फिर हम जो हैं वो
अब जो है मैंने मुताबिक बार प्रोग्राम किए जाली बाबाओं पर और उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। तोते वाली सरकार हमने एक बनाई। इस बार जो हम कर रहे हैं हमें मटके वाले बाबा। तो हम बिल्कुल तैयार हैं बैठने के लिए अपनी चिल्ला गाँव में। आपको दिखाता हूँ, मैंने मटके बनाए हैं यहाँ पे। ये 2 मटके हैं। ये मटके वाली सरकार बनेगी अब, और इस मटके से फूल निकलेंगे और क्या क्या चीज़ें निकलेंगी ये मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं। तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी बुजुर्ग से बात करने की। कोई और भी है इसको पसंद करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरजानी टाउन में, और ये सब मेरे चेले हैं। हम तो कितने पहुँचे हैं? बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए हम। साबी नहीं हमारा। टीम मैं हूं कौन पिछले प्रोग्राम में तोते वाली सरकार का गेटअप कर चुकी है। इस बार टीम के प्रोड्यूसर और पूरी टीम ने सोचा कि क्यों ना मटके वाले बाबा जी बनकर देखा जाए, और ये मटके वाले बाबा जी तोते वाली सरकार के मुरीदों में से थे। और इस बार हमने कुछ नई शोबदेबाजियां और चमत्कार करने थे, इसीलिए इस बार हमने अपने साथ 4 से 5 चेले नुमा मुरीद भी रखे हुए थे, जो रोड पर हमारी टीम के साथ बैठे थे और लोगों को हमारी जानिब तवज्जो मबजूल करवाने में भरपूर माविन थे। भाई आ जाओ, दुआ करवा लो, 3 महीने बाद आए, नसीब वाले हो मेरे भाई। लोगों के अकायद जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, और अभी आप देखिएगा यहाँ पे रश लगना शुरू होगा। ये क्यों स्टॉप है ये। और इस बार जो है हम घड़े वाले बाबा हैं, और एक घड़े के अंदर हमने फूल डाले हैं। लीजिए जनाब, हमारा पहला शिकार अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आ ही गया। अब इस बेचारे मासूम इंसान की बातें सुनिए और अफसोस कीजिए, क्योंकि हमारी टीम ने जिस जगह डेरा लगाया हुआ था उस डेरे के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा नाला है। अब कोई इन मासूम लोगों को किस तरह समझाए कि कोई भी नेक इंसान इतनी गंदी जगह पर इस तरह कैसे बैठ सकता है। अब जरा इसकी बातें गौर से सुनिए। बाबा जी हाथ देखें, बाहर का वीजा नहीं लग रहा मेरा। हाथ नहीं देखते, नाम बता। अच्छा कोई और मसले बताएं। बाहर का वीजा नहीं लग रहा। नाम बता, नाम बता, नाम बता। जुबैर। अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम अमीना। दुआ करवा लो मेरे भाई बाबा से, आ जाओ। कितने महीने से कोशिश कर रहा है? 3 महीने से कर रहा है? हैं? कर रहा है ना? डालो मेरे भाई, नहीं लग रहा। आ जाओ, दुआ करवानी है मेरे भाई, ऐसी आ जाओ। 3 महीने के अंदर तू कोशिश करता रहा, नहीं हुआ ना? 1 महीने में हो जाएगा। इस महीने में हो जाएगा। इस महीने के एंड तक तेरा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। नाम लिखवा दे अपना, ठीक है? नंबर लिखवा दे। कल आस्थाने पे आ जा, ठीक है? लंगर का इंतज़ाम है, उसमें हिस्सा ले ले। ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास जो है अपने मसाइल लेके जाने से जो है मसाइल हल नहीं होते, बल्कि शख्स जो है वो शख्स मज़ीद प्रॉब्लम में जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है। वो उससे पैसे छीन लेते हैं, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर जो है बात आ जाती है, और बहुत सारे मसाइल में जो है वो और ज़्यादा पेचीदा जो है मामला जो है वो कर बैठते हैं, बजाय उस मसले का कोई वाज़ेह सोल्यूशन लेने के। इस नौजवान लड़के का बैरून मुल्क का वीजा नहीं लग रहा था। इस नौजवान को टीम में हूं कौन ने कल अपने आस्थाने पर आने के लिए कहा, जो कि इस जगह से कुछ ही फासले पर बनाया गया था। अब ये लड़का कल हमारे आस्थाने पर आएगा और बेचारा लुट कर ही जाएगा। इस नौजवान लड़के के उठते ही एक खातून आ गईं, जिनके साथ चंद माह की एक छोटी बच्ची भी थी। इन खातून का मसला क्या था, आप भी सुनिए। रोती बहुत है। क्या नाम है इसका? यशा जहरा।
नाम किसने रखा था? ये मौलाना ने। कितने माह की है? ये 2.5। 2.5 माह की है। हकीका किया है इसका? नहीं। हकीका करो इसका और सदका निकालना है इसका, ठीक है? टीम मैं हूं कौन के नुमाइंदे का अफसोस अभी खत्म न हुआ था कि एक और खातून उसके सामने मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे को बहुत शदीद हैरत हो रही थी कि ये लोग क्यों इतने कमजोर अकीदा हो गए हैं कि एक नाले के किनारे सड़क पर बैठे हुए ढोंगी बाबा पर यकीन कर रहे हैं। इन खातून की बिपता भी सुन लीजिए कि इनके साथ क्या मसला है। अम्मा कारोबार, हस्बैंड का नाम बताओ। हैं? शहजाद खान। वालिदा का नाम बताएं। महमूदा बेगम। बंदिश है मेरी बहन उन पर। नमाज पढ़ती हैं? हैं? वो पढ़ते हैं? उनको बोले 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कल लंगर है, कल आ जाइएगा। कल लंगर है, आप वहाँ आ गए। रोड पे आगे ना किसी से भी पूछिएगा, मटके वाले बाबा उधर भी आ जाइएगा। इन खातून के शौहर के कारोबार में कोई मसला दरपेश था। हमारे नुमाइंदे ने भी झूठ बोल दिया कि बहुत सख्त बंदिश हो गई है और इन खातून से कल आस्ताने पर आने के लिए कहा। साथ ही लंगर में हिस्सा डालने का भी कहा ताकि उन खातून के तमाम मसले हल हो जाए। खातून ने ढोंगी आमिल पे यकीन किया और कल आने की यकीन दहानी करवा दी। मैं रोड पे बैठा हुआ एक पाखंडी नौटंकी आदमी, मुझसे ये लोग दम करवा रहे हैं। इस पूरे मजबे में ये वो वाहिद शख्स था जिसने हमारे नुमाइंदे को पहचाना कि वो एक ढोंगी है। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे से जो बातें की या जो एतराजात उठाए वो बिल्कुल दुरुस्त थे। आप भी गौर से सुनिए और हमारे नुमाइंदे जैसे जाली और नौटंकी ढोंगी आमलों से दूर दूर रहिए। नमाज का वक्त हो गया। बिल्कुल नमाज का वक्त हो गया। नमाज नहीं पढ़ी यार। पढ़ेंगे पढ़ेंगे बाबा, क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज? क्यों नहीं पढ़ेंगे? नमाज फर्ज है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। साहब को बोलता हूँ बाबा। नहीं इमाम साहब को नहीं बोलो, इमाम साहब को बोलो आप पहले मेरे भाई इंसानियत की खिदमत, उसके बाद फिर कुछ और। यार ये मैं आपको बताता हूँ ना, आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर नाम है। अजहर ना खलफ हो तुम? अच्छा। तुम्हें तमीज नहीं है किसी बुजुर्ग से बात करने की? अभी तक बुजुर्ग से तो हमने बात ही नहीं। ये कौन बैठे ना आपके सामने? तो आपसे बात कर रहे थे। वाजिब तो आप मेरे से ना खलफ आदमी हो बाबा तुम, भी है ना। बदतमीज। तुम्हारे हक में हम फिर भी दुआ करेंगे। जाओ। बहरहाल आपके भी हक में हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी आपकी, आप दुआ करेंगे। रोजे का पाबंद। एक अच्छे रूहानी मौलवी की जो पहचान है वो ये है कि वो जो है वो साहिब शरीयत होगा और साहिब सिलसिला शख्स होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ढोंगी बाबा जो हैं, बंगाली बाबा और फलाना बाबा जो हैं बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर देखे हुए हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी का क्लोज से मुताला कर लें तो वो तो जो है वो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते, ठीक है, और ना ही उनके जो चेले चामटे जो वहाँ पर बैठे होते हैं उनका शरीयत से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही रूहानी क़ुव्वत और ताकत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ कायम होने के बगैर पैदा ही नहीं हो सकती। हमारे नुमाइंदे ने इस शख्स को अपनी ड्रामेबाजी से मरूब करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये शख्स समझदार था, इसीलिए हमारे नुमाइंदे की ड्रामेबाजियों में नहीं आया और वहां से चला गया। टीम मैं हूं कौन इस शख्स को सराहती है और ख्वाहिश करती है कि पूरे पाकिस्तान के मासूम लोग इस शख्स जैसे ही समझदार हो जाएं और ढोंगी आमलों, जाली बाबाओं और जाली डॉक्टरों पर एतराज करें ताकि वो अपना कारोबार चलाने में नाकाम रहे। अरे आगे इधर आ जाओ। उतार के बैठ, शूज उतार। नहीं तो फिर नहीं बैठ। मेरे साथ क्या मसला है? नाम बता। सगीरुल्लाह। मैकेनिक का काम करता है? लेथ मशीन का।
किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है ये? शादीशुदा एक बच्चा है। कोई और भी है इसको पसंद करता है किसी को? ये जो जाली परखंडी आमिल हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर बोर्ड पर भी लिखा होता है कि महबूब के कदमों में और फलां आपके कदमों में और फलां आपके कदमों में। पहली बात तो यह है कि एक मुसलमान का इसके ऊपर यकीन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात वाज़े कर दी कि रिश्ते जो हैं आसमानों पर तय होते हैं, ठीक है, और जो है नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और जो है वो नेक औरतों के लिए नेक मर्द अल्लाह ताला ने रखे हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई शख्स ये समझता है कि मतलब वो अपनी ख्वाहिश है और वो निकाह करना चाहता है और वो शादी करना चाहता है, तो ख़ुद को इतना अच्छा करे कि अगर आप रिश्ता किसी के लिए भेजते हैं तो कोई इनकार ही ना करे, कोई आपकी ज़ात में कोई ऐसी खामी ना निकले, ठीक है। और फिर दूसरा तरीका ये है कि तमाम चीज़ों की जो कुंजी है, चाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। ये परखंडी बाबा जो कि दावे करते हैं जादू के ऊपर जो है ये कर देंगे और जादू के ऊपर वो कर देंगे, ये झूठे हैं। ये अपना जो है वो नसीब जो है वो तब्दील नहीं कर सकते, ये अपने हालात तब्दील नहीं कर सकते, तो ये आपके हालात कहाँ तब्दील कर सकेंगे, ठीक है ना। सारी कायनात की कुव्वत और ताकत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, और अल्लाह को जिस काम के लिए भी आपने राज़ी कर लिया और अल्लाह ने उसको अप्रूव कर दिया, तो फिर समझे कि कोई दुनिया की ताकत जो है कुव्वत ताकत रोकने वाली नहीं, वो काम होके रहे। एक है उनको भी पता है। जो मेरे साथ है वो कौन है? जो मेरे साथ है वो कौन है? तेरे साथ तेरे हमजाद है। तेरे साथ तेरा हमजाद है, तो ये वो जिन्नात लग रहा है। इस नौजवान को ये शिकायत थी कि इसके साथ जिन्नात हैं जो हर वक्त इसके साथ मौजूद होते हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे ने इसको सिर्फ ये बोलकर कल आने की दावत दी कि उसके साथ कोई और नहीं, सिर्फ उसका हमजाद है। हमजाद हर इंसान के साथ होता है। समझने के लिए सिर्फ इतना काफी होगा कि अगर आप धूप में जाएं तो आपका साया जमीन पर पड़ेगा, और जो साया आपको नजर आएगा वही आपका हमजाद होगा। चश्मे दो लगाए हैं तूने, क्या हुआ? कारोबार में चल रहा है। तेरे पे बंदिश हुई है, तेरे रोजी रोजगार पे हटेगी नहीं जब तक कटवाएगा नहीं। काटना पड़ेगा, वो बंदिश काटनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हटेगी। बन जाओगे तुम। अरे आप भी बैठो जनाब, आप हेलमेट के पास ही बैठो। हेलमेट वाले अपने नहीं, मसले मसाइल नहीं है, लेकिन कटवाना पड़ेगा ये। कल आ जा यहाँ पे आस्ताने पे आगे। हाँ, लंगर हो रहा है, लंगर भी है। इस बेचारे नौजवान का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था। हमारे नुमाइंदे ने इसको कारोबार में बंदिश का बताया और कल आस्ताने पर आने की ताकीद की ताकि उस बंदिश की काट की जा सके। कारोबार के हवाले से आया था बाबा। क्या हो गया तेरे कारोबार को? कारोबार सही चल नहीं रहा है। क्या करता है? सप्लाई का काम करता हूँ। कौन सी? ये यूनिलीवर वालों का माल सप्लाई करता हूँ। सेल कम है हमारी, जैसे पहले होती थी ना, अब वैसे सेल नहीं हो रही। धंधा पानी बिल्कुल ढीला हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर है तू? हाँ। अच्छा, अकेला है किसी के साथ है? 2 लोग हैं। पार्टनर का नाम बता। जावेद। वही माल लाते हैं कंपनी से, मैं सप्लाई करता हूँ। वो तो बुक्स रखता है तेरे लिए। हाँ, हसद करता है तुझसे। तेरा भला कैसे होने देगा वो? तेरे पे तो बंदिश करवाई हुई उसने, ऐसे नहीं कटेगी। क्या करना पड़ेगा? तो काट करनी पड़ेगी। उसके नाम लिख ले, नंबर ले ले इसका, कल बुला ले इसको। तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम बताओ। कामरान। वालिदा का नाम क्या है? जाहिदा। तेरे पे एक जिन्नी है, रात में नींद आ जाती है तुझे? नींद अच्छी आती है?
तो जिन्नी है तेरे पे क्या होगा? ऐसे कोई जाएगी, ये तो खा पी के जाएगी तेरे से। अब जिन साहब से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और इनकी जो बातें आप सुनेंगे, ये बातें तकरीबन हर घर का मसला है। टीम मैं हूं कौन के नुमाइंदे ने इनको जो मशवरा दिया वो भी काबिल गौर है। आप भी सुनिए। क्या हुआ? दुआ कर चलो अल्लाह देगा। क्या हुआ मसला बता। मतलब परेशानियाँ बहुत हैं। क्या परेशानी? एक सिस्टर है अपने घर में बसती, हाय हाय हाय। दो बच्चियाँ ने उसकी। तलाक हुई भी है? नहीं, फिर उसका शोहर है जो अपने माँ बाप बहनों भाइयों की मानता है, उसको चिढ़कता रहता है, उसके बहनों भाइयों से माफी मंगाता है। फिर तुमने अपने पास रखा हुआ है उसको? हाँ जी, तुमने अपने पास रखा हुआ है? हाँ जी, वो महीना हो गया हमने अपने पास रखा है। अच्छा, दुआ कर दो अल्लाह पाक उन्होंने। नहीं हम दुआ करेंगे, लेकिन तू अपनी बहन को समझा बुझा के वापस उसको भी समझा और उसको बोल के वापस जाए, घर बसाए, वरना वो शादी कर लेगा दूसरी। समझ में आई? वो है, चक्कर है उसका, एक और औरत है उसमें आ रही है, हमारे उसमें आ रही है, मामले में आ रही है। एक के बाद एक लोग टीम मैं हूं कौन के पास आते रहे और हमारे नुमाइंदे से अपने मसले और परेशानियां बयान करते रहे। टीम मैं हूं कौन का नुमाइंदा भी उन्हें कुछ न कुछ झूठ मूठ की कहानियां सुनाता रहा और हमारे नुमाइंदे के चेले उन तमाम लोगों को कल आस्ताने पर आने का कहते रहे, ताकि इन मासूम लोगों पर ये बात अया हो जाए कि हमारे ढोंगी बाबा जी बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। हम जो थे रोडों पर बैठे और लोगों के अकायद आपने देखे, वहाँ पे छोटे बच्चों को दम करवाने के लिए वो लोग आ रहे थे और मसले मसाइल लेके आ रहे थे। मुझ जैसे पाखंडी बाबा पे उन्होंने यकीन किया। हमने उनको टाइम दिया कि हम आस्थाना बना रहे हैं आगे, तो हमने कब्रिस्तान में एक जगह लिए छोटी सी और हम यहाँ पे अपना आस्थाना बनाएंगे। और जो हमने इससे पहले जो एक प्रोग्राम किया था उसमें तोते वाली सरकार बनाई थी, तो अब हम उनको मार रहे हैं कि वो मर चुके हैं, तो और उनके आस्थाने पे अब मैं बैठूंगा, मटके वाले बाबा। तो आइए इसको दम करते हैं हम। और उधर आस्थाने पे मोबाइल ऑन करके लाता है, बंद कर। टीम मैं हूं कौन के लिए सबसे पहला काम अपने आस्थाने को तैयार करना था, क्योंकि जो लोग हमारी टीम से रोड पर मिल चुके थे उनको ढोंगी बाबा के चेलों ने 4 बजे का वक्त दिया था और हमारी टीम को उन तमाम मजबूर और परेशान लोगों के आस्थाने पर आने से पहले पहले अपने आस्थाने को तैयार करना था। टीम मैं हूं कौन की पूरी टीम अब जाली आस्थाने को तैयार करने में जुट गई। हम जो है कल रोड पे बैठे थे और सबको हमने कोने तक लेके जाओ। हमने जो था 3-4 बजे का टाइम दिया था कि 3-4 बजे तक आस्थाने आ जाएं, तो यहाँ पे जो है वो लंगर भी होगा और देखा भी जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। पीछे कोने तक मिलाओ। तो अभी हम जो है अपने आस्थाने की सेटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग आएंगे, मुरीदेन आएंगे। उसको वहाँ से मोड़, मुरीदेन आएंगे यहाँ पे। एक और दरी लाओ एक और। तोते वाली सरकार के इंतकाल के बाद अब उनकी गद्दी नशीनी हमारे पास है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। समी भाई जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और उनको वहाँ रोकेंगे, फिर वो एक एक करके यहाँ पे बैठेंगे और दुआ करेंगे हमारे लिए और हमसे चेक करवाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं, समी भाई बाहर हैं और हम जो हैं वो मशगूल हैं। टीम मैं हूं कौन का आस्थाना तैयार हो गया था। हमारे समी भाई आस्थाने के बाहर इंतजार गाह में मुरीदों को रोके हुए थे। सबसे पहले एक खातून आई और हमारी दुकान की पहली आमदनी शुरू हुई। क्या परेशानी? मतलब जो कमाते हैं वो उसका पता नहीं चलता, रिज़्क़ का पता नहीं चलता किधर जाता है पैसा किधर नहीं। शौहर क्या करते हैं? शौहर का मजदूरी करते हैं, हैमर चलाते हैं। हैमर मैन है। हाँ। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां हैं मेरी। बेटा कोई नहीं? नहीं। तुम्हारा घर भारी है। हो जाएगा?
हमारा मसला हल हो जाएगा। ये लेके जाओ और घर में किसी ऊंची जगह पे किसी वजन वाली चीज के नीचे रख देना। हाँ माँ, मेरा पोता बीमार है पोता बीमार है? जी, बताया आप। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मसला हो रहा है उसके साथ में। कब से बीमार है? 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। 7 महीने का। 7 महीने का? जी, आप बताओ। अच्छा, तीसरा बच्चा 2 सही है माशा। हाँ उसको घर में कुछ दिखता है, तुम्हारा घर जो है ना थोड़ा सा घर में कुछ है। उस बच्चे को उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे को दिखता है। वो उनको देख के थोड़ा सा डर गया है। बीमार नहीं है वो। हाँ सत्या बीमार नहीं। नहीं है। हाँ ना उसका हाथ हिलता है, ना पैर हिलता है, ना सर दर्द गर्दन गिरी रहती है। वो बीमार नहीं तो फिर क्या हुआ बाबा? आज वो कार्डियो उसमें दाखिल हुआ है, उसमें इंडस में दाखिल करवाया है? आज दाखिल करवाया हमने। तो हमारे पास क्यों आई फिर? चलो हम दुआ करते हैं। हाँ, बाकी ये है कि तो सबका नाम ले लेके देता है। ये लोग किसी भारी चीज के नीचे रख देना। ये क़ुव्वतें ताकतें उन लोगों के ऊपर असरअंदाज नहीं होती जो अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में, अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। तो अल्लाह की हिफाजत हासिल करने के लिए शरीयत का रास्ता अपनाना ज़रूरी है और यही वो इलाज है कि जिससे जो है अमूमन घरों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यारे होते हैं और बाज़ औक़ात पेरेंट्स की भी नज़र लग जाती है। तो उनके भी अगर कोई ऐसे नज़र लग जाए तो ये चारों कुल और 11 दफ़ा पढ़ के और 11 दफ़ा जो है सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र का जो नज़र बद का असर है, चाहे वो किसी इंसान का है चाहे किसी शैतान का है, इससे ज़ाइल हो जाता है। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी किस नौइयत की मजदूरी करते हो? ऐसे हल्की फुल्की। अच्छा, परेशानी क्या है तुम्हें? बस कारोबार नहीं हो रहा। कारोबार नहीं है? अच्छा, तेरा कोई दोस्त है जिसने तेरी रिस्क बंद किया हुआ है, बंदिश कराई हुई है तुझ पे, तेरी रोजी रोटी पे? ना खलस, आस्थाने पे मोबाइल ऑन करके लाता है। बंद कर दो यार, बदतमीज। और कारोबार नहीं चलता, कोई काम धंधे में सही सिस्टम नहीं चलता है। क्या नाम है आपका? नाम शमीम। शमीम, हाथ उठाओ। और तोते वाली सरकार को के हक में दुआ करो। और जो हम की गद्दी नशीन है मटके वाले बाबा, तो वो तमाम लोग तुम्हारे लिए दुआ करें। तोते वाली सरकार एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी हस्ती थी, तो हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि तुम्हारे मसाइल जो हैं वो हल हों। आमीन। ये रखो जेब में, हम दुआ करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। इसको शॉर्ट वर्ड में टर्म में समझ लें, इस तरह से समझ लें कि बग़ैर डॉक्टर की हदायत के कोई मेडिसिन यूज़ कर लेना, उसमें रिएक्शन का, मेडिसिन का रिएक्शन होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से बग़ैर किसी रूहानी मुआलिज के जो है वो कोई बहुत बड़ा वजीफ़ा कर लेना और पढ़ लेना, जबकि वो तो इसमें जो है वो रिजअत का ख़तरा जो है वो मौजूद होता है, जो कि बाज़ औक़ात जो है वो उस मर्ज़ से, रूहानी मर्ज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। बहुत परेशान है बाबा। काम वाम नहीं चलता है मेरा। क्या नाम है? जिब्रान। मुँह खाली कर, मुँह में क्या है? हाँ कर, गुटका फेंक, चल। क्या मसला है तेरे साथ? काम वाम नहीं चलता है, काम शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है? काम में हाथ डालता हूँ, वो थोड़े दिन सही चलता है, उसके बाद खत्म होना शुरू हो जाता है। आँख बंद कर। तेरी तो नीयत भी फतूर है। ज़्यादा परेशान है, ये तोते वाली सरकार की वो है मिट्टी। इसको आम मिट्टी के साथ मिला के घर के चारों कोनों में डाल दे, ठीक है? और
जाते हुए लंगर के पैसे देता हुआ जाइयो, जा, अल्लाह बेहतर करेगा, तेरे हक में दुआ करेंगे हम। हाथ रख दो बाबा। जादू के ज़रिए, काले जादू में और शैतानी अमलियात के ज़रिए जो है किसी के कारोबार के ऊपर, रिज़्क़ के ऊपर बंदिश लगाई जा सकती है और लग जाती है कि लोग कहते हैं जी रिज़्क़ देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल हमारा बिलीव है, पक्का यकीन है इस बात के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इब्लीस को भी उसने वो कुव्वत, ताकत और दे रखी है, उसकी भी शैतानी कुव्वतें, ताकतें मौजूद हैं और वो भी अल्लाह ताला ने क़यामत तक वापस नहीं लेनी। वो भी एक झूठा और डमी खुदा बन के बैठा हुआ है। काम वाम नहीं चलता, कम चल रहा है। काम वाम नहीं चल रहा, कम चल रहा है। किसी के साथ करते हो? नहीं, अकेले करता हूँ। पार्टनर कोई नहीं है? इमरान भाई। अच्छा, ये पार्टनर है आपका? इसके लिए तो मैंने कहा इसकी नीयत में फतूर है, ये तो सब माल खाना चाहता है। ये जेब में रखो और जाते हुए लंगर के पैसे डालते हुए जाना। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद अली शाह। क्या हुआ? डरता है रात में, रात में डर जाता है। डर जाता है? चौंकता है। नाम क्या है इसका? इसका नाम इबाद अली शाह। इबाद अली शाह। आपको कुछ दिखता है रात में? कौन दिखता है? कोई बच्चा दिखता है? बच्चा दिखता है? हैं? खेलते हो ना उसके साथ? हाँ, एक फैमिली है आपके घर में जिसको दम करते हैं हम। आओ उधर बात। क्या करता है वो? खेलता है आपके साथ? बच्चा नहीं खेलता? डराता है? डराता है, दम उठ जाता है ये। आपके साथ क्या मसला है? बाबा जी, मैं अपने शोहर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो टाइम नहीं देते मुझे, अक्सर ना फोन पे लगे रहते हैं। कोई औरत दिख रही है मुझे उनके साथ, जहाँ काम कर रहे हैं वो वहां पे कहीं है। कब मिली थी? 6 माह से कर रहे हैं ऐसा? जी 6 माह से हो गए ना? सही हो जाएंगे? कोई हल बताएं बाबा जी। इसको पानी में डालो और ये 3 दिन तक अपने शौहर को पिलाओ। कि अगर कोई मसला, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे साथ, तो आप तहज्जुद के टाइम पे उठें, 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद जो है वो पढ़ें। उसके बाद 2 रकात नमाज जो है सलातुल हाजत पढ़ें सूरह, और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा जो है वो आप सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें और वहीं बैठे बैठे जो भी मसला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दें। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो इसका ये है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मसाइल हैं और बड़े पेचीदा किस्म के मसाइल हैं तो उसके लिए जो है फिर किसी रूहानी मालिक से, माहिर रूहानी मालिक से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। टीम मैं हूं कौन ने गंदे नाले के किनारे सड़क पर जिन लोगों को चेक किया, उन लोगों से कुछ ही देर में तकरीबन 2200 रुपए बतौर नजराना वसूल किए, जबकि जाली आस्ताने की कमाई जो लंगर के नाम पर हासिल हुई वो तकरीबन 5000 रुपए से जायद थी। टीम मैं हूं कौन ने ये तमाम रकम एक खैराती इदारे में जमा करा दी। टीम मैं हूं कौन का मकसद अवाम को शऊर और आगाही देना था, ताकि अवाम ऐसे जाली, ढोंगी और नौटंकी बाबाओं के पास कभी न जाए, क्योंकि इन बाबाओं के पास जाने से सिर्फ आपका पैसा, वक्त और अक्सर इज्जत ही खराब होती है। हमारी अवाम को ये बात समझना चाहिए कि इन जाली आमलों के पास अगर इल्म होता तो ये खुद अपनी हालत कब की ठीक कर चुके होते। ये छोटे से इलाकों में छोटी सी दुकानें खोलकर पसमानदगी की हालत में कभी भी ना बैठे होते। आम इंसान के लिए ये बात समझने की है कि जो शख्स खुद अपनी हालत नहीं बदल सकता वो दूसरों की हालत क्या बदलेगा। याद रखिए, दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। मांगिए सिर्फ उस जात से जो हम सबका पालने वाला है। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह लोगों के अकीदे बहुत कमज़ोर हो गए हैं और वो नाम नहाद चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं
जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। और मुतादिद बार हमने शऊर और आगाही के लिए प्रोग्राम किए और लोगों को ये आगाह करने की कोशिश की कि ऐसे नौटंकी और नौसरे बाज़ार जो लोग होते हैं और जो ढोंगी होते हैं, ऐसे बाबाओं के पास ना जाया जाए, उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और आपकी इज़्ज़तें ख़राब करेंगे। और एक ही ज़ात है जिससे आप मांग सकते हैं, वो है परवरदिगार की ज़ात। उसी से मांगें, उसी से लौ लगाएं। इसके अलावा दूसरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपका भला कर सके। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।